ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੋਸਾਦ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀ। ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ, ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शंकर आनंद मेरे नाल इस वेले फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शंकर, गैंगस्टर के घर से किताबें, हथियार और नशा तो अक्सर सुना था, पैसा भी सुना जाता है कि नकदी बरामद कर ली गई, लेकिन किताबें मिली, ये किताबों का क्या कनेक्शन है? किताब की अगर बात करें तो वाकई में ये बेहद दिलचस्प एक वाकया सामने आया था जब पिछले महीने ही एनआईए के द्वारा जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तो गैंगस्टर नीरज बवाना के आवाज से कुछ ऐसी किताबें बरामद हुई थी जो किताब जो एक विश्व स्तरीय एक काफी बेहतर एजेंसी मानी जाती है मोसाद, उस पर लिखी गई थी कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है और वो किस तरह से जाम देती है, तो उसके मसले पर बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। तो वो किताबें नीरज बवाना के घर से बरामद हुआ था और उन किताबों में इस बात का जिक्र था कि सीक्रेट ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जाता है, क्या क्या सीक्रेट ऑपरेशन मोसाद के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। तो उन तमाम किताबों को पढ़ने का रीजन या किताब रखने का क्या वजह है, उसको भी जांच एजेंसी तफ्तीश कर रही है और इसी मामले पर नीरज बवाना से पूछताछ भी की गई। तो नीरज बवाना की गिरफ्तारी हुई थी पिछले महीना। नीरज बवाना, कौशल चौधरी, भूपेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और उसी गिरफ्तारी के दौरान में उन तमाम सवाल जवाब किए गए थे और उसके बाद जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उन तमाम लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे विस्तार से इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह समझा जा सकता है कि गैंगस्टर भी इस मामले को लेकर विदेशी जांच एजेंसियों से जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशन को कैसे किया जाता है उसको समझने की एक ललक उनके अंदर में देखी जा रही है। और कहीं न कहीं ये जो एक सवाल यहाँ ये है कि हिंदी में एक मुहावरा है, तू डाल डाल मैं पात पात, तो क्या वही चीज गैंगस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि मोसाद के ऑपरेशंस के बारे में लिखी हुई किताब एक गैंगस्टर के घर से मिलना और उस घर पर फिर एनआईए की रेड होना, जहां भारतीय एजेंसियां भी ये समझने की कोशिश करती हैं कि इजराइल की एजेंसी किस तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, किस तरीके से कार्रवाई करती है, मोसाद किस तरह से एक्शन करता है और पूरी दुनिया में मोसाद का एक बहुत बड़ा रुतबा रहा है, उसके ऑपरेशंस को समझना और पढ़ना। तो क्या गैंगस्टर कहीं ना कहीं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि केंद्रीय एजेंसी भी किसी दिन अगर जांच के लिए आ जाएगी तो हमें क्या चीज बतानी है और क्या चीज नहीं बतानी और कैसे बचा जा सकता है? शंकर, आपने उस एक लाइन की जो कहावत है उसमें सारी जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आपने बता दिया है, क्योंकि जो आपने जिस तरह से उस मुहावरे का जिक्र किया है, एक्चुअल में यही वो सार है कि गैंगस्टर इन जांच एजेंसियों से भी आगे निकलना चाहती है और शायद यही वजह है कि विदेशी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती है, तो वो किस तरह से काम करती है उसके पैटर्न को समझने के लिए कहीं न कहीं गैंगस्टर ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह से एक इल्जाम लग रहा है कि विदेश के कई आतंकी संगठन और विदेशी संगठन किस तरह से भारत के अंदर में जो गैंगस्टर है उसका दुरुपयोग कर रही है, किस तरह से बाकायदा उनको एक आपस में जोड़ रही है, आपस में और कई गैंगस्टर का नेटवर्क को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है और टारगेट किलिंग और अवैध वसूली इस तरह के मामलों को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं इस सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच एजेंसी अब आगे काम कर रही है और शायद यही तकाजा है कि एक महीने के अंदर ये ऑपरेशन पार्ट 2 एनआईए के द्वारा चलाया गया और इसमें उन गैंगस्टर के गुर्गे और गैंगस्टर को मदद करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये गैंगस्टर
गैंगस्टर अब स्थानीय लोकल स्तर के गैंगस्टर नहीं रह गए हैं। इनकी जो सोच है और इनकी जो एक आपराधिक जो छवि है, अपराध को करने की जो एक ललक है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद इसी का तकाजा है कि गैंगस्टर के घर में इस तरह की किताबें भी मिल रही हैं, जिससे एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गैंगस्टर अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैंगस्टर बनाने की फिराक में है। बिल्कुल, वो कोशिशें कहीं ना कहीं चल रही हैं। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं।